राहुल, तुमने उस चिमकांडी जैसी लड़की को किस कैसे किया? हाँ मम्मी, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? तो तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें किसके साथ रहना है, मेरे साथ या फिर पापा के साथ, क्योंकि हम दोनों का डाइवोर्स हो रहा है। क्या? लेकिन ये कब हुआ? बहुत लंबी कहानी है, तुम बता तुम किसके साथ रहना चाहोगी? मम्मी, मैं पापा का घर चूज करूंगी क्योंकि मुझे गरीब नहीं रहना है। सॉरी बेटा, तुम्हें तुम्हारा नया घर कैसा लगा? वाह पापा, ये घर तो काफी अच्छा है ना? ये मिलो तुम्हारी नई मम्मी से। हाय, मेरी नई? क्या? मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में ही काम करती हूँ, हम दोनों की अब शादी होगी, आज के बाद से मैं तुम्हारी मम्मी हुई। इसका मतलब पापा ने मम्मी पे चीट किया है? हाँ। मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। सुनो, मुझे मम्मी मत बुला, मुझे तुम्हारी मम्मी बनने का कोई शौक नहीं है। और हाँ, स्कूल से आने के बाद तुम्हें ही पूरे घर की सफाई करनी है, आई बात समझ में? क्या उसने सच में ऐसा बोला? हाँ, वो सिर्फ पापा के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम उसे हमेशा के लिए सुला दो। क्या सच में? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हाँ, ये लो, उसकी कॉफी में एक गोली मिला देना और वो हमेशा के लिए सो जाएगी। थैंक यू सो मच, तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो। सिर्फ एक गोली और वो हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगी। किसको सुलाने की प्लानिंग कर रही हो रिंकी? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? लॉलीपॉप। लॉलीपॉप अपने हाथों को ब्लेंडर के अंदर डाल लो या फिर अपने हाथों को जला लो। मैं अपने हाथों को ब्लेंडर के अंदर नहीं डालने वाली। कितना ज्यादा दर्द हो रहा। क्या स्कूल लेकर जाओ या फिर स्कूल ही मत जाओ? लगता है आज मैं स्कूल नहीं जाने वाली। रिंकी, क्या बोला तुमने? स्कूल नहीं जाओगी? हाँ, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। मैंने सुना तुमने बोला तुम स्कूल नहीं जाओगी। मैम, आपको कहाँ जाना है? मुझे सिटी मॉल जाना है। ओके, हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। दरवाजा खोल के कूद जाओ या फिर कैब ड्राइवर के साथ फ्लर्ट करो। ये किस तरीके के ऑप्शंस हैं? क्या आपको किसी ने कभी बोला है कि आपकी आंखें बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हैं? लेकिन मैंने सनग्लासेस लगाया, आपने मेरी आंखें कब देख ली? मुझे पक्का यकीन है कि आपकी आंखें बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। थैंक यू मैम। मुझे बस ये चाहिए। आपके टोटल हो गए 540 रुपीज। कैशियर को पंच मारो या फिर चोरी करके भाग जाओ। एक्चुअली मुझे जाना होगा। लेकिन पेमेंट? एक्सक्यूज मी मैम, आपके ऊपर चोरी का इल्जाम है, आपको हमारे साथ चलना होगा। यहाँ से भाग जाओ या फिर पुलिस वाले के साथ फाइट करो। तो पुलिस ऑफिसर, दो हाथ हो जाए। ये क्या कर रही हो? रिंकी बेटा, तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम कौन सा ग्रुप चूज करने वाली हो? हाँ पापा, मैंने डिसाइड कर लिया। अच्छी बात है, याद रखना हमारी फैमिली का नाक मत कटाना। रिंकी, तो तुमने चूज कर लिया ग्रुप? नहीं, अभी तक नहीं, मैं बस अंदर जा ही रही थी चूज करने के लिए। और तुम? मैंने ऑलरेडी चूज कर लिया और वो है असैसिन। क्या सच में? मैं भी यही करने वाली हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं रात को। ठीक है, गुड लक। ओके क्लास, जब आप लोग अपना ग्रुप चूज कर लेंगे तब आप लोग का फर्स्ट मीटिंग होगा अपने अपने ग्रुप के साथ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो रिंकी बताओ, तुम कौन सा ग्रुप चूज करने वाली हो? मैं असैसिन ग्रुप चूज करना चाहती हूँ। क्या तुम श्योर हो? क्योंकि इसके बाद तुम्हारा डिसीजन चेंज नहीं कर सकती। जी हाँ, मैं 100% श्योर हूँ। ठीक है, अपना हाथ दो, मुझे मार्क लगाना है। इससे तो काफी ज्यादा दर्द हो रहा। डन, आज के बाद से तुम असैसिन हो। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया। मैंने हैकर चूज किया, मैंने सुना उन्हें सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। ओह। और मैंने स्टॉकर चूज किया। और तुम्हें पता है कि मेरा पहला मिशन क्या है? क्या? इसको 30 डेज के लिए स्टॉक करना। अटेंशन सेशन, तुम लोग की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है 10 मिनट के अंदर। आई थिंक मीटिंग यही होने वाली है। यही भी रुको, सबसे पहले अपना मार्क दिखाओ। क्लियर, तुम जा सकती हो। मैम, अंदर जाने से पहले आप बताइए आपकी एबिलिटी क्या है? क्या? आपकी एबिलिटी क्या आपने अभी तक अनलॉक नहीं किया? आपकी एबिलिटी डिपेंड करती है कि आपने कौन सा कलर चूज किया है। उसको हम कैसे अनलॉक करेंगे? वेल, ये इस पे डिपेंड होगा कि आपके इस वीडियो पे कितने लाइक्स आएंगे। क्रिएट अ सोलमेट पोशन। क्या ऐसा करने से कोई हैंडसम लड़का मुझे वैलेंटाइंस डे पे प्रपोज कर देगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने 6 इंग्रेडिएंट पूरे कर लिए तो तुम्हारा सोलमेट अपीयर हो जाएगा तुम्हारे सामने। दिन भर बेड पे सड़े रहने से अच्छा तो मैं यही करूँ। यस। क्या मुझे अपने एनिमी के आईलैश का एक बार लाना पड़ेगा? ये कैसे मैं करूंगी? हाय टीना। आ गई फिर से दिमाग खाने। मैंने एक बहुत ही महंगा मस्कारा खरीदा है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तुम कब से सेल्स वुमन बन गई? हाँ, इसकी तो प्लीज ना, ये बहुत महंगा है। लगा दो अगर तुम इतना ही मरी जा रही हो। वैसे मुझे सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स ही सूट करते हैं। इधर आओ। मिल गया मुझे। ये रियल तो है ना? तुम सिर्फ उसके एक बार भी ले सकती थी, तुमने पूरा क्यों उखाड़ लिया? हाँ, मैं ऐसा कर सकती थी, लेकिन वो इतने प्यार के लायक नहीं। गार्डन से फूल तोड़ के लाना होगा। अगर मैंने ऐसा किया तो गार्डन का माली मार मार के मेरी हड्डियां तोड़ देगा। अगर ऐसा हुआ तो प्लीज मुझे बुला लेना, मुझे भी देखना है कि तुम पिटते हुए कैसी दिखती हो। कुछ सोचा तुमने? मेरे पास एक झकास आइडिया है, मैं अभी आई। अंकल कैसे हैं आप? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता यहाँ पे बच्चों का आना अलाउ नहीं है? आप इतनी धूप में काम कर करके परेशान हो गए होंगे ना। ये लीजिए, मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आई हूँ। लाओ दो। कहीं हमेशा के लिए तो नहीं सुला दिया? अरे नहीं रे, वो आधे घंटे में उठ जाएंगे। ये सब करना कितना इजी है, कुछ ही देर में मैं अपने सोलमेट से मिल जाऊंगी। यस। क्या? मम्मी, मेरे सर के ऊपर ये ब्रेड क्यों बना हुआ है? इसका मतलब तुम्हें ब्रेड खाना है, वो भी हर रोज। क्या? लेकिन क्यों? इतना सवाल मत पूछो, जो बोला है वो करो। ठीक है, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? लेकिन मम्मी, ये काफी अजीब स्मेल कर रहा। कंप्लेन करना बंद करो, चुपचाप खाओ इसको। रिंकी बेटा, क्या तुम ब्रेड खा रही हो? आपको क्या लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ? क्या मैंने ये ब्रेड अपने हाथ में खेलने के लिए पकड़ा हुआ है? रिंकी, तुम्हें पता नहीं क्लास में खाना मना है? लेकिन सर, मुझे ये ब्रेड डेली खाना होगा। क्या? लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली मुझे भी नहीं पता मैं ये क्यों खा रही हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे देख के अजीब सी आवाजें क्यों निकाल रही हो? रिंकी, क्या तुम्हें पता है कि तुम एक डक हो? वो कैसे? क्योंकि तुम दिन भर ब्रेड खाती रहती हो। यार, डेली इतना सारा ब्रेड खाने की वजह से मेरा काफी ज्यादा वेट गेन हो रहा।
यू नो व्हाट, आज मैं खाऊंगी ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। रिंकी आज तुमने ब्रेड खाया? हाँ मम्मी, आज तो मैंने सुबह ही खा लिया था। बहुत अच्छे। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं और ब्रेड नहीं खा रही। फाइनली रात के 12 बज गए। आज मैंने पूरा दिन बिना ब्रेड खाए बिता दिया। क्या क्या बोला तुमने? तुम्हें पता तुमने क्या किया? क्या मुझे 5 फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे? यस या फिर नो? मम्मी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अगर तुमने ये गेम खेला और तुमने 5 फ्रेंड्स बना लिए तो हमारी फैमिली अमीर हो जाएगी। क्या सच में? ये तो मेरा सपना है। तो वेट किसका कर रही हो बेटा? यस पे क्लिक करो। ठीक है, यस। क्या मुझे अपनी मम्मी को फ्रेंड बनाना पड़ेगा? मम्मी क्या हुआ, तुमने मुझे बुलाया? मुझे इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए आपको मेरे फ्रेंड बनाना पड़ेगा। क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज के बाद से मैं तुम्हारी फ्रेंड, ओके? हाँ, मुझे नहीं लगा था ये इतना ज्यादा इजी होगा। पता नहीं सेकंड कौन होगा। क्या टीना? लेकिन टीना तो मेरी दुश्मन है। क्या हुआ रिंकी, तुम दिन भर मेरा नाम क्यों लेती रहती हो? टीना, क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी? व्हाट, ये कैसा मजाक है? तुम भूल गई हम बचपन से एक दूसरे के दुश्मन हैं? ओह, अब समझ में आया। पक्का इसके पीछे तुम्हारा कोई रीजन होगा, है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में। ओके, मैं तुम्हारी फ्रेंड बन जाऊंगी, लेकिन मेरे कुछ कंडीशंस हैं। कैसी कंडीशन? तुम्हें पूरे साल मेरे कैंटीन का खर्चा पे करना पड़ेगा और सबके सामने तुम्हें मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। यार ये कैसे कंडीशंस है? अगर मैंने मना कर दिया तो मैं इस गेम में फेल हो जाऊंगी और मुझे एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तुम्हारे पास 10 सेकंड है हाँ बोलने के लिए। हाँ, इसका क्या मतलब है? दीदी क्या आप मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलेंगी? नहीं, अभी नहीं, बाद में। दीदी प्लीज। ठीक है, रॉक पेपर सीजर। रिंकी, तुमने अपनी बहन को मार दिया। रिंकी, तुम्हें नहीं पता गवर्नमेंट ने एक गेम बनाया था पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए और जो भी इस गेम में हारेगा वो मर जाएगा। आई एम रियली सॉरी मम्मी, लेकिन मुझे नहीं पता था। चलो अब मेरे साथ भी रॉक पेपर सीजर खेलो। मम्मी आप पागल हो गई हैं क्या? जितना बोला उतना करो। ठीक है, रॉक पेपर सीजर। रिंकी क्या तुम ठीक हो? नहीं, आज सुबह मैंने अपने मम्मी और बहन को मार दिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने उन्हें नहीं मारा। वो गेम हार गए थे इसीलिए गेम्स के मेकर ने उन्हें मार डाला। वैसे क्या तुम उस लड़के को देख रही? वो रॉक पेपर सीजर में प्रोफेशनल है। वो 50 से भी ज्यादा बार जीत चुका है। सच में? हाँ, मेरे ख्याल से स्कूल में सबसे अच्छा यही खेलता है। मैं उसे चैलेंज करने जा रही हूँ। रिंकी क्या तुम पागल हो? वो प्रोफेशनल है और क्या पता मैं जीत गई, मैं भी इस गेम को काफी अच्छे से खेल लेती हूँ। रिंकी तुम सच में पागल हो गई हो। हे, क्या तुम मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलना चाहते हो? क्या तुम श्योर हो? ऑफ कोर्स मैं श्योर हूँ। रिंकी मत करो ऐसा। अगर मैं श्योर नहीं होती तो मैं तुमसे पूछती ही क्यों? ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट। रॉक पेपर सीजर। अरे ये रिंकी से कैसे हार गया? देखा, मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं जीत जाऊंगी। अरे ऐसे जल्दी भागो, ये बहुत खतरनाक है। रिंकी तुम्हारे विनिंग्स के नंबर इतने जल्दी क्यों बढ़ रहे हैं? हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं किसी के पास नहीं जा रही, लोग मेरे पास आ रहे हैं खेलने के लिए। तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना होगा, तुम इतने लोगों के साथ नहीं खेल सकती हो। खैर कैंटीन चलते हैं, मुझे भूख लगी है। हाँ चलो चलते हैं, मुझे भी भूख लगी है। अगले दिन। रिंकी कोई है जो तुम्हारे साथ रॉक पेपर सीजर खेलना चाहता है, लेकिन सब लोग मेरे अगेंस्ट क्यों खेलना चाहते हैं? क्योंकि तुम इतने बार जीत चुकी हो। खैर वो इंसान तुम्हारा वेट कर रहा है फील्ड में, जल्दी चलो। ये वो लड़का। रिया ये लड़का कौन है? मैंने आज से पहले इसे कभी नहीं देखा। हाय, नाइस टू मीट यू। मुझे बस तुम्हें बताना था कि मैं भी तुम्हारे इतने बार जीत चुका हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं खेलने वाला। मुझे बस इंटरेस्ट था ये जानने के लिए कि कौन है वो लड़की जो इतना अच्छा रॉक पेपर सीजर खेलती है। तो आज तुमने कितने बार रॉक पेपर सीजर खेला? बस 3 से 4 बार। वैसे क्या तुम उन कैंटीन आंटी को देख रही हो? मैंने उनके अगेंस्ट कभी भी नहीं खेला क्योंकि वो जो सैंडविचेस बनाती है मुझे वो बहुत पसंद है। क्या तुम थोड़ा सा ट्राई करना चाहोगी? हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं फिर। हाँ, कैंटीन आंटी, किसकी इतनी हिम्मत है इनको मारने की? मैंने। रिया, आज मैंने इनके साथ रॉक पेपर सीजर खेला क्योंकि और कोई भी नहीं था। बाकी जो बच्चे थे वो काफी अच्छा खेलते थे। अच्छा तो ऐसी बात है, तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। रुको, इसमें किसी की भी गलती नहीं है, सबको हर रोज एक ना एक बार रॉक पेपर सीजर खेलना ही होता है। अच्छा तो तुम अपनी दोस्त की साइड ले रही हो, तो तुम्हें मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलना होगा। ठीक है, रॉक पेपर सीजर। रॉक पेपर सीजर। फिर से ड्रॉ हो गया। रिंकी मैं घर जा रही, काफी लेट हो गया है, बाय। ठीक है रिया, अपना ख्याल रखना। आज फिर से खेलते हैं रॉक पेपर। अब मुझे कितनी बार खेलना होगा? बार बार ड्रॉ हो जा रहा है, मैं थक गई हूँ। ठीक है तो ये मान लो कि मैं जीत गया। ऐसा नहीं होने वाला। ओह हाय, तुम फिर से आ गए। अगर तुम मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलने आओ तो मैं नहीं खेलूंगी। क्या तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या मतलब? हम कुछ देर पहले 2-3 घंटे से रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे। ओह, शायद तुम मेरी ट्विन ब्रदर के साथ खेल रही होगी। ओह, तो तुम्हारा ट्विन ब्रदर भी है? मैं सोच रही थी क्या तुम भी अपने भाई की तरह अच्छा रॉक पेपर सीजर खेल सकते हो? मैं तो उससे भी अच्छा रॉक पेपर सीजर खेल सकता हूँ। खेलना है तुम्हें? हाँ क्यों नहीं, रॉक पेपर सीजर। रिंकी क्या तुमने मेरे भाई को मार डाला? आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था ये इतना खराब खेलता है। खैर छोड़ो, वैसे मैं इसे पसंद नहीं करता था। खैर छोड़ो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। मुझे वो मिल गया जो इस गेम का मेकर है। हमें उसे छुटकारा पाके इस गेम को खत्म करना होगा। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? मेरे साथ चलो। क्या यही वो है? हाँ, हे तुम जल्दी से इस गेम को खत्म करो। ओके। सच में? नहीं। देखो क्या कोई तरीका नहीं जिससे तुम ये गेम रोक सकते हो, क्योंकि काफी लोग मारे जा रहे हैं। वेल, एक रास्ता है। क्या? ओके, अगर तुम दोनों लोगों को इस गेम को सच में एंड करना है तो तुम दोनों लोगों को इस रूम में जितने भी लोग हैं उनके साथ रॉक पेपर सीजर खेलना होगा और जीतना होगा। क्या? लेकिन यहाँ पे तो 200 से भी ज्यादा लोग हैं। अरे ले दीदी को गेम भी एंड करना है और गेम भी नहीं खेलना है।
ठीक है, हम करेंगे। तुम पागल हो गए हो? देखो, अगर तुम्हें सच में ये गेम एंड करना है तो तुम्हें ये गेम खेलना होगा। तुम समझ नहीं रही हो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ओके, तो गेम स्टार्ट करते हैं। रॉक पेपर सीजर। ओह माय गॉड, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, हमने कर दिखाया। रुको जरा, सबर करो। तुम दोनों लोगों को क्या लगा था ये गेम इतना इजी होगा? प्लीज, मेरे रहते तो बिल्कुल भी नहीं। बस बहुत हो गया, मैं तंग आ गया हूँ तुमसे। और हमें क्या करना होगा इस गेम को खत्म करने के लिए? अगर तुम चाहते हो कि ये गेम एंड हो तो तुम्हें ये गेम मेरे साथ खेलना होगा, और अगर मैं हार गया तो ये गेम एंड हो जाएगा। ठीक है, तो रिंकी सबसे पहले मैं जाऊंगा। तुम पागल हो, तुम इससे नहीं जीत सकते, ये एक प्रोफेशनल है। हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं, इस गेम में मुझे हराना नामुमकिन है। संभल के कहीं गेम खेलते खेलते तुम बिल्डिंग से नीचे ना गिर जाओ। स्टोन पेपर। हाँ, रिंकी ये तुमने क्या किया? मुझे नहीं पता, मैं बस डर गई थी। तुमने उसे बिल्डिंग से धक्का दे दिया, अब तो वो मर गया होगा। इसने बोला था जब ये मर जाएगा तो गेम अपने आप बंद हो जाएगा। अरे हाँ, तुमने सही बोला। ऊपर देखो, लगता है गेम खत्म हो गया। अगर वो गेम हारता तो वो मरता ही। अच्छा हुआ वो पहले ही मर गया। हाँ। 1 साल बाद। हे, क्या तुम मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलोगी?